हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ अकेला काम करता हूँ और कोई काम नहीं करता। आप देख सकते हो कि ये जो मशीनें हैं, ये मशीन है, इस पर मैं काम करता हूँ। ये भी एक मशीन है जिस पर मैं काम करता हूँ और ये मशीन है, इस पर भी मैं काम करता हूँ। और ये भी एक छोटी मशीन है, इस पर भी काम करता हूँ। मशीन बेशक छोटी है मगर काम बहुत बड़े करती है। ये है चूड़ी घुमाने के लिए और वो है ड्रिल मशीन के लिए। और ये है, ये भी ड्रिल मशीन है, ये भी सुराख मारने के लिए काम आती है। दोनों मशीनें ये और ये दोनों सुराख मारने के काम आती है। ये चूड़ी घुमाने के काम आती है, वो ग्रैंड के काम आती है, ग्रैंड हो वफ हो। ये रफ फाइनल के लिए और ये सील साइज बैक साइज बनाने के लिए। और ये आती है मतलब बेयरिंग साइज प्लेटें फेस करने के लिए। मतलब जिस पर प्लेटें ही ज़्यादा फेस होती हैं, बेयरिंग भी कम बनती है मगर प्लेटें ज़्यादा फेस होती हैं। इस पर सारे काम होते हैं, सील भी बनती है, बैक भी बनता है। और इस पर बेयरिंग साइज रफ ये सब होता है। और ये सब हमारे जुगाड़ हैं। और जो ऊपर आप डब्बे देख रहे हैं, उन सब डब्बों में इन सब के बर्मे वगैरह जुगाड़ वगैरह सब मतलब छोटे छोटे आइटम हैं जिनसे हम काम करते हैं, रोज़मर्रा का काम करते हैं। और एक यहाँ पर ये प्लेटें टंगी हुई हैं, ये भी पेटी है, इसमें भी थोड़ा माल पड़ा हुआ है। सब काम का ही सामान है इसमें भी। ये सब इसमें काम का सामान है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, बर्मा, टूल, प्लास, टफ, गुल्ले सब रखे हैं इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी एक डब्बा रखा हुआ है, इसमें भी सबका सामान रखा हुआ है। सारा सामान बेयरिंग का कौन सा चीज़ किस में काम आती है वो सब रखा है इसमें। और यहाँ पर भी कुछ प्लेटें गरारी सब टंगी हुई हैं जो हमारे काम आती हैं। और यहाँ भी काम का सारा सामान रखा है। यहाँ छोटा सा मंदिर है और यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सामान मतलब चारों तरफ रखा है। यहाँ भी देखो कुछ पैटर्न रखे हैं, कुछ पीस रखे हैं। और एक पैटर्न तो देखो यहाँ पर भी रखा हुआ है, एक ये वाला पैटर्न है। इस पैटर्न में सबसे ज़्यादा नुकसान मुझसे होता नहीं है। मतलब चूड़ी घुमाते समय कोई पीस की चूड़ी मर जाती है और मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। जब पार्टी के आगे से कंप्लेंट आती है तो ये पीस वापस आ जाते हैं। तो मैं इस पीस के लिए क्या करता हूँ, इस पीस को पकड़ के इस तरफ चोट मारता हूँ, एक ही तरफ चोट मारता हूँ। फिर इसमें हाथ से चूड़ी घुमा देता हूँ तो चूड़ी फिक्स हो जाती है। ऊपर से घिसाई मार देते हैं जो चोट का निशान ना दिखे, तो ये पीस वापस चला जाता है। और इसी पीस को लेकर के वो लोग कहते हैं कि पीस ये बाल बहुत बढ़िया बनाया है। उन्हें क्या पता कि हमने इसी माल को रिपेयर करके वापस आपको भेज दिया है। और वो ले जाते हैं, इसी माल को रखते हैं, फिट कर देते हैं और भेज देते हैं और माल चला जाता है। और हमारे पास ऐसा कोई भी माल नहीं है जो माल अगर वापस आ गया तो मतलब वो माल ख़राब ही हो गया। अगर नहीं जी, ख़राब कुछ नहीं होता, सबको रिपेयर करके वापस भेज दिया जाता है। चाहे वो एक ही पीस वापस आए, चाहे 10 पीस आए, चाहे 1000 पीस आए। और जब भी 1000 पीस आते हैं, 1000 तो खैर नहीं आए, एक बार आया था 1000 पीस, जिसे करने में मुझे 4 दिन लगे थे। और उन 4 दिनों के अंदर अंदर मैंने अपना टाइम ख़राब किया। टाइम ख़राब करने के बाद में वो माल मैंने रिपेयर करके वापस भेज दिया। जब वो माल चला गया यहाँ से, उसके बाद में फिर मुझे बताया गया कि जी ये माल आपका परफेक्टली सही हुआ है। तो मैंने पूछा भी उनसे कि ये माल हमारा सही हो गया, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने कहा जो नहीं चलेगा वो हम वापस दे देंगे। तो उन्होंने मुझे वापस दिया, मेरे मालिक मुझे यहाँ ला करके दिए। तो मैंने वो माल सारा का सारा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये मशीन के नीचे भरा पड़ा है। वैसे अंधेरे में दिख नहीं रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वो पीस जो मैं बनाता हूँ। इसमें क्या दिक्कत है आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी चूड़ी ख़राब है, ये देखिएगा, ये टूटा हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, मगर अभी दिखाता हूँ। वो टूटा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया था अंधेरे में। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट आप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टूटा हुआ है, देख लीजिएगा, इस टूटा हुआ है। तो ऐसे माल को भी हम नहीं चला पाते हैं। तो उसका क्या है कि इलाज है, ये वापस आता है तो वापस जाने के बाद में इस पीस को भी हम
रिएक्शन में डाल देते हैं और जो रिएक्शन का पीस सारा का सारा माल उठा करके सीधा वहीं पहुंच जाता है, यहाँ से आया है। जहाँ जाता है वहाँ पर इसका क्या करते हैं, इसे भट्टी में डालकर गला दिया जाता है। और जब ये गल जाता है फिर उसके बाद में इसके साथ इसे गलाने के बाद जो हमने ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर के थ्रू नया माल फिर से ढलाई करवा के फिर वो हमें वापस दिया जाता है। और जब हमें वापस मिल जाता है तो हम इस माल को वापस से मंगा लिया जाता है। जब माल हमारे पास आ जाता है तो हम इस माल का क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। इस मशीन पर, इसी मशीन पर हम काम करते हैं। मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ खड़े होकर, तो मैं इसी पे ही इस माल को बनाकर दोबारा से रिपेयर कर देता हूँ। जब रिपेयर हो जाता है, रिपेयर होने के बाद बन जाता है अच्छे से, नया माल बन के आता है, तो मैं उसे यहाँ बनाकर फिर सीधा लेके आता हूँ। कहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अभी। वहाँ से लाने के बाद में यहाँ लेके आते हैं हम। ये देखिएगा, ये एक और मशीन है, तो हम यहाँ पे लेके आते हैं इसे। हम यहाँ जब लेके आते हैं तो यहाँ से ले जा करके हम इसे वापस, वहाँ से बनने के बाद हम वापस इसे लेके आते हैं। ये देखिए, इस मशीन पर जब इसे इस मशीन पे लेके आते हैं तो हमारा माल तैयार होता है, सुराग लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट रखी है, ये वाली, इस पर काम करते हैं। इस प्लेट पर देखिए, हम इस प्लेट पर बांध करके पीस को सुराग मारते हैं। अभी काम नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। और इस मशीन पर इसके बाद लिख के सुराग लगते हैं। लिख के सुराग हुए और चूड़ी का काम हुआ, बाकी मतलब जो भी छोटा मोटा काम होता है वो फिर इस पे होता है। इस पर मोटे मोटा काम होता है। इस मशीन पे केवल मोटा ही काम होता है और कुछ नहीं होता। मोटे मोटे सुराग ही लगाए जाते हैं, इसके अलावा हम और कोई काम नहीं करते। और इस मशीन पर ही लिक का सुराग होता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी चाल बहुत कम है। देखने में अच्छी है, नई कंडीशन भी अच्छी है, नई मशीन है ये, लेकिन उस मशीन के मुकाबले इसके अंदर जान नहीं है। इस मशीन में इतनी जान है, ये ख़राब कितना भी भारी, कितना भी हार्ड माल हो, उसको बड़े आसानी से काट देती है। लेकिन इसके लिए हमें इतनी स्लो चाल करके चलाना पड़ता है कि कभी कभी तो इसके पार्ट टूट जाते हैं और वो पार्ट्स कभी जुड़ ही नहीं पाते हैं, बस नया ही लाना पड़ता है। और जब हमारा काम बड़ी बाडियाँ आती हैं तो हम बड़ी बाडियाँ भी इसी मशीन पर बनाते हैं। हम बड़ी भी इसी पे ही बनाते हैं। इस पर बनाने के बाद में फिर हम लेके आते हैं अपनी इस बाडी को इस मशीन पर। बाडी भी बन जाती है। बाडी बनाने के बाद में उसमें हम रफ़ करते हैं। रफ़ करने के बाद में फिर हम सील नहीं, मतलब फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद इस पर से देखते हैं। फाइनल के बाद में हम अपने एक एक जुगाड़ को देखते हैं। ये देखिए, ये देखो, एक तो ये है, यही है वो पीस बेरिंग जिसको हमने अपना जुगाड़ बना रखा है। इसी से हम सारे पीस चेक करते हैं। और जब हम चेक कर लेते हैं उसके बाद में हम इसको काम ख़त्म होने के बाद वापस वहीं रख देते हैं। यहाँ रख दिया जाता है इसे। फिर इसके बाद में इसका काम नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ से करने के बाद फिर उसको वापस से वहीं लेके जाते हैं। तो मतलब ले जाने के बाद फिर वहाँ से हम वापस लेके आते हैं। आपको दिखा दें कि हम यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लेके आते हैं। जो देखिए, इस मशीन पर यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पर हम धार लगाते हैं। यहाँ पर अभी हमने बफ बांधी हुई है, तो हम बफ जो बांध रखी है उसके लिए हमने यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है। ये रहा, ये पत्थर यहाँ लगता है, तो हम इस पत्थर पे ही बांध कर घिसाई करते हैं। और जब घिसाई करते हैं तो साइड की जो बावरी होती है, छोटी छोटी, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी, सब साफ़ हो जाती है। वो घिसने के बाद में पीस एकदम ओके लगने लगता है। फिर जब हम जिसको हम वो माल देते हैं, देने के बाद में क्या करा जाता है कि जी वही वो लेके जाते हैं, तो वो लोग एक अलग अपनी क्वालिटी का ही, मतलब अपने ही हिसाब से जो करना है पेंट वो करते हैं। उन्हें पता है कि हाँ हमें कौन सा कलर किस बॉडी पे करना है। तो उसमें वो जब पेंट करते हैं ना, पेंट करने के बाद उसको ले जाया जाता है आगे, तो फिर उसको धुलाई कर देते हैं। उसके बाद में धुलाई नहीं करते, उसको लेके जाते हैं, पहले फिटिंग करते हैं, सील लगाते हैं, बेरिंग लगाते हैं। उसके बाद में उस पर अगर ऊपर से हब लगाना है हब लगाते हैं,
अगर पुली लगानी है पुली लगाते हैं और ये सब करने के बाद उस पर पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद जब पेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि भाई उसे रख दिया जाता है सुखाने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। कभी कभी तो शाम को करके जाते हैं तो रात भर सूखता रहता है। फिर उसके बाद में उसे ले जा करके अपने अपने हिसाब से एक एक पीस उठा करके उसको चेक करते हैं कहीं कुछ कमी तो नहीं है। अगर किसी में चूड़ी में किसी और में तो उसकी चूड़ी पहले भी चेक कर ली जाती है। फिर पेंट होने के बाद पैकिंग जब कर दिया तब फिर चेक करते हैं तो उनमें एक एक नट लगा दिया जाता है ताकि कि उन्हें पता रहे कि हाँ ये फिक्स है और सही है। तो उसके बाद में एक एक नट उन सब में लगा दिया जाता है ताकि जब पीस को हम आगे भेजेंगे डब्बे में पैक करके तो कोई अगर लेगा तो उसे अलग अलग दुकान से जाके अलग अलग पुर्जा ना खरीदना पड़े। तो हम उसी पीस के अंदर सारे नट बोल्ट्स लगा के दे देते हैं। तो वो लोग ले जब पब्लिक खरीदती है पार्टी से जब कोई लोग खरीद के लेके जाता है पीस कि हाँ हमें अपनी इस गाड़ी के लिए ये पीस चाहिए, तो जब वो ले जाते हैं तो उस पीस को गाड़ी में लगवाते हैं, मैकेनिक से ले जाकर फिट करवाते हैं। तब मैकेनिक उनको बोलता है कि इसमें ये नहीं है ये लेके आओ, ये नहीं है ये लेके। तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनी अपनी तरफ से खुद लगा के देती है नई पार्ट के अंदर। तब लेके जाते हैं उसे तो मैकेनिक किसी को भी ये नहीं कहता कि आप ये लेके आओ आप वो लेके आओ, इसमें ये नहीं है इसमें वो नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई इशू नहीं। तो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर किसी को कोई मान लो कोई पीस रह गया तो वो भले ही आपको लाना पड़ जाएगा, बाकी मिल जाते हैं वो 1-2 रुपये के। होता तो 1-2 रुपये का ही है, 1-2 का भी नहीं पड़ता। अगर थोक के भाव में लिया जाए तो थोक के भाव में तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है लेने की। लेगा तो बंदा एक ज़रूरत है तो कहेगा चलो 2 ले लेते हैं, ख़राब हो गया तो दूसरा लगा देंगे। तो क्या करते हैं बंदे 2 ले लिए 3 ले लिए 4 ले लिए। तो इनको लेने के बाद ले जाते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक को तो पता है एक ही लगना है, एक ही लगा देगा, वो लगा के फिट कर देगा और चला के दिखा देगा। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो मैकेनिक खोल के कहेगा जी चला नहीं। अगर आप कहोगे जी मैं तो वहाँ से लेके आया तो उसे वापस लेके जाओ वहीं पर बदल के आओ, तो दुकानदार बताएगा कि भैया आपने इसे गलत, जिसने भी लगाया उसने गलत लगाया, कंपनी से बन के जो पीस आया है वो रिजेक्ट नहीं हो सकता है। अगर फिर भी रिजेक्ट है तो उसे बदल लिया जाएगा, पीस भी दे देंगे आपके वापसी, आपसे पीस ले लिया जाएगा और आपको पैसे चाहिए पैसे ले लो, और बदले में अगर आपको चाहिए दूसरा पार्ट चाहिए तो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन अगर पीस जब सही नहीं है तो फिर कोई कैसे वापस लेगा, कोई ले ही नहीं सकता, कोई नहीं लेगा। उस मैकेनिक की गलती है, उसने जो सही नहीं लगाया। मैकेनिक को बोलो उसे फिर से फिट करे और अच्छे से चेक करे, जिस तरह लगता है वैसे लगाए। लगाने के बाद में जब चलाया जाता है एकदम गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चलने लगती है। गाड़ी चले ना चले लेकिन जो पार्ट हमने बदला है वो पार्ट के अंदर वो पार्ट जो पार्ट हमने बदल दिया है वो पार्ट बढ़िया अच्छे से वर्क करे, अच्छे से काम करे, बस यही चाहते हैं और वही होता है, रिजल्ट भी वही आता है। ये नहीं कि हमने जो पार्ट बदला है कि बस वही चलेगा सही और उसके अंदर और सारे पार्ट खराब, नहीं, सारे पार्ट सही हैं, सब कुछ सही है, मशीन भी अच्छे से चलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी और परफेक्ट चलेगी। तो आप जब भी जाओ मार्केट से लाओ अपनी अपनी गाड़ियों के लिए जो भी पार्ट लेके आते हो तो बस देख के सोच समझ के। ज़्यादातर मैकेनिक कहते हैं कि वहाँ से लाओ यहाँ से लाओ, नहीं, आपको जहाँ से सही लगे आप वहाँ से लेके आओ। मैकेनिकों की होती है कमीशन बंधी हुई। मैकेनिक कहेगा नहीं जी हमको वहाँ से ला के दो, मर्जी आपकी, गर्ज नहीं है आपकी, मर्जी है आपकी, आप कहीं से भी ला सकते हो। ज़रूरी नहीं मैकेनिक ने कह दिया कि नहीं जी वहाँ से लेके तो आप वहाँ ही जाओगे लेने, नहीं, आपका जहाँ दिल करे, आपका दिल जहाँ करे आप वहाँ से लेके आओ, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिक आपसे ये नहीं कह सकता कि आप वहाँ से क्यों लेके आए, चीज़ आपकी है, आपकी गाड़ी है, आपका सामान, आपको जो सही लग रहा है वो लेके आओ। हाँ कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी ही चलाओ, मैकेनिक की भी सुनो, वो भी सही बनाता है। जैसे हमने अपने मालिक की सुनी, मालिक ने कहा ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, हमने बनाया। हर जगह हमारी नहीं चलेगी, हमारे मालिक की चलती है, हर जगह उसकी भी नहीं चलेगी। तो मतलब सबकी ही चलती है, सब अच्छी राय देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही गलत राय दें आपको। तो आप अपने हिसाब से लेके आओ, किसी के कहने से मत लेके आओ। आप अगर अपने हिसाब से लेके आओगे तो अच्छा चलेगा, और बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। हाँ बस ये अभी काम नहीं है तो खाली हूँ तो
क्या करता, बैठा हुआ था तो सोचा चलो अपना ब्लॉग बना के डाल देते हैं। तो आप जब भी लेके जाते हो अच्छे से लेके जाओ। और बाकी एक पीस कम से कम फिट होने के बाद में 4 से 5 हज़ार का पड़ता है। और हम जो बनाते हैं वो एक छोटी बाडी कम से कम नहीं तो 400 से 500 रुपये की पड़ती है, सिर्फ केवल बाडी जिसमें हम कुछ नहीं फिट करते हैं, सिर्फ हम साइज़ बना के देते हैं और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो, आगे के लिए और बनाएंगे। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।